नमस्कार, मैं कविता गोस्वामी आज की उत्तराखंड की न्यूज लेकर हाजिर हूं। अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर्ड उत्तराखंड प्रदेश का सम्मेलन अटल वाजपेयी अतिथि गृह हरिद्वार में हुआ। सम्मेलन में प्रदेश के कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में एमएलए मदन कौशिक जी पधारे। प्रदेश अधिकारी मुख्य संरक्षक बाकीलाल बिहारी, प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदा, महामंत्री नीरज बागड़ी व उत्तराखंड के प्रत्येक जिलों के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। उत्तराखंड प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके चौधरी को सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं संपूर्ण रिपोर्ट। पड़ेगा, दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। ये तो बहुत दूर की बात है कि हमारे कुछ लोग मतलब ये आप कह रहे विधायक को होने ही देगा, हमें सरकार नहीं देगी, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे समाज के व्यक्ति हमारा काम नहीं होने देते। जो बात सच्चाई है, लोग पिछले टांग खींचते हैं। एक लोग कहते हैं कि पीछे टांग खींचने जब कुछ कहते हैं कि तुम भी इसमें आ जाओ, उसमें चले जाओ, पर मेरी अपनी आस्था है कि मुझे जिसमें जुड़ना है तो मैं उसमें जुड़ के रहूंगा। एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक पंडित जी होते हैं, तो पूजा करने जाते हैं, तो एक बिच्छू ने रोज काटता है पैर में। पंडित जी से कुछ नहीं कहते, वो रोज साइड में उठा के उसे रख देते हैं साइड में। वो अगले दिन में कहते थे, जो दूसरा स्वामी होता है कि पंडित जी आप रोज पूजा करने जाते हैं और ये रोज बिच्छू आपको काटता है, लेकिन आप उसको उठा के साइड में रख देते, कहीं मारते नहीं है। कि मैं अपना काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं पंडित हूँ, और बिच्छू अपना काम कर रहा है क्योंकि वो बिच्छू है। तो इसलिए ऐसे बिच्छू को भोगने दो, ये काटने दो, कुत्तों को भोगने दो। ऐसे लोगों से बच के हमें रहना पड़ेगा। और इस संगठन को चलाने के लिए हमें सुई की जरूरत है। हमें अपने आप जैसे हम सुई हैं, और लोगों को भी इसमें पिरोना पड़ेगा। हमें कैंची बनकर काम नहीं करना है। और हमारे यहाँ की विधायिका एवं विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु भूषण जी भी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री भी हूं, और उनके द्वारा भी मैं चाहूंगा कि हमें मुख्यमंत्री जो टाइम मिले, उनसे भी आग्रह करूंगा। यदि उनके द्वारा ही मुझे टाइम नहीं मिलता, ये हमारी बात को नहीं सुना जाता, तो मैं बीजेपी से इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि मैं राजनीति कर रहा हूं, ये पदाधिकारी हूं, तो मैं अपने नहीं कर रहा हूं। मेरी कोई अपनी आर्थिक इच्छा नहीं है उनसे। मैं लोगों के विकास के लिए राजनीति कर रहा हूं। धन्यवाद। तो अभी सब कुछ ठेकेदारी के बेस पे हो गया। हमारे जो आजकल की युवा पीढ़ी है, सब बाहर जाते हैं काम करने के लिए। मतलब कोई भी अपने ही देश में नहीं रहता। अपने मतलब जैसे मसूरी में है, हरिद्वार में, देहरादून में कोई नहीं रहता है, सब बाहर चले जाता है काम करने के लिए। जो हमारे कुछ बंदे रह भी जाते हैं जो एजुकेटेड नहीं है, ठीक, उनको क्या करते हैं कि संविधान से जो शुरू से चले हुए आ रहे हैं, उनको रोक दिया जाता है वहीं पर ठेकेदारी के बेस पे। जिन्हें आगे से तो सैलरी अच्छी खासी मिलती है, बट हमारे पास आकर के उनको 8,000 साढ़े 8,000 रुपए दी जाती है। क्यों? क्योंकि ना उनका पीएफ कटता है, ना ईएसआई कटता है। प्लस आजकल कॉन्ट्रैक्टर ये बोलता है कि मतलब हम आपको अगर ड्यूटी बेस पे आपको कुछ हो जाता है तो हम आपको कोई फैसिलिटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्या हम लोग इंसान नहीं है, या हम लोग वो काम नहीं करके देते हैं? हम लोग हैं तभी तो ये देश चल रहा है। हम लोग नहीं होंगे तो क्या ये चलेगा? एक दिन काम छोड़ करके देखो, तब पता चल जाएगा इनको कि यहाँ पर मतलब कैसे काम होता है। 2 दिन बंदों के घरों का अगर कूड़ा ना उठे, सड़कों पे झाड़ू ना लगे, तीसरे दिन सबके पास कंप्लेन आ जाती है। मैं भी एक सुपरवाइजर हूँ, मेरे पास तो दूसरे दिन ही आ जाती है। उसमें क्या होता है कि हमारे सफाई कर्मचारी पे दोष होता है कि वो काम नहीं करके दे रहा है। क्या बंदों की जिम्मेदारी खुद की नहीं होती है कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए? उसमें हमें क्या होता है कि अगर हम अपनी कोई कंप्लेन लेके जाते हैं ना, कस्टमर या कोई भी लगा लो, मतलब जैसे बाहर के लोग होते हैं, वो तो हमसे कंप्लेन कर देंगे, या हम नहीं सुनेंगे तो ऑफिस में कंप्लेन कर देंगे। बट अगर हमें दिक्कत है तो हम किससे कंप्लेन करेंगे? अगर हम किसी को ऑफिस में जा करके बोलते हैं, अधिकारी कोई अंशु सोधा जी, सत्यप्रकाश जी,
और भी बहुत ऐसे होंगे जिनके नाम मेरे पास नहीं है। ऐसे सभी सम्मानित बंधुगण, ये ठीक है कि आपकी मांगों के संबंध में बहुत बार मुझे भी बैठना हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम तो है कि सफाई कर्मचारियों को या पर्यावरण मित्रों को जब तक इनका अलग कार्डर नहीं बनता, उसको क्या करते हैं, ये सब सर्विस बुक के हिसाब से तो उनको ले लेते हैं, ट्रांसफर में मृतक आश्रित में तो बना देते हैं अलग उनके हिसाब से, यानी वो लागू होगी कि मृतक आश्रित में जो राज्य में लागू वो होगी, और बाकी सब में तो अलग कार्डर कर लेते हैं। तो मैंने भी कई बार जब बैठक उस समय हुई, मैंने ये सारे विषय रखे हैं और कुछ विषयों पर समाधान निकल के आया था, कुछ विषयों पे समाधान नहीं बन पाया, सहमति नहीं बन पाई। तो जहां सहमति नहीं बन पाई, उस सहमति के आधार पर आगे अपनी लड़ाई को इसी रूप में जारी रखा जाएगा। मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों से समय लेते हुए हाथ जोड़ के निवेदन करके एक बार सब लोगों के अंदर ऊर्जा आनी चाहिए, एक नारा होना चाहिए, अखिल भारतीय मजदूर परिषद जिंदाबाद, 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 अखिल भारतीय मजदूर परिषद जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. चौधरी जिंदाबाद, 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 हमारे मुख्य संचालक, हमारे मुख्य संरक्षक बांकेलाल बिहारी जिंदाबाद, 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 राजपाल जी जिंदाबाद, 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 अरविंद चंचल जिंदाबाद, 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 सभी साथी जिंदाबाद, 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 पटेल समाज राजे बंधु जिंदाबाद, 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 पटेल समाज राजे बंधु जिंदाबाद, 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 मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों, कार्यक्रम लगातार आप लोगों के प्रयास से सफलता की ओर जा रहा है। भाइयों, मैं भी कर्मचारी हूं और सफाई कर्मचारी जो विभाग का होता है, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो कर्मचारी सफाई वाला हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कर्मचारी हो, उसे अपने क्षेत्र का दर्द पता होता है क्योंकि वो कर्मचारी होता है। मुझे अपने क्षेत्र का पता है क्योंकि मैं कर्मचारी हूं। मुझे पता है कि मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरे परिवार की महिलाएं, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग कैसे गंदगी से लड़कर और समय से पहले उनका स्वर्गवास हो जाता है और सरकार द्वारा हमारी नौकरियों पे, मृत नौकरियों पे भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मकसद था हमारा यहाँ अधिवेशन बुलाने का। हमारा मकसद था अधिवेशन बुलाने का कि पूरे प्रदेश के अंदर आज की डेट में उत्तराखंड के अंदर कम से कम 2 से 2,500 कर्मचारी मोहल्ला स्वच्छता समिति में कार्य करते हैं। संबोधन शुरू करने से पहले 7,000 साल की जो गुलामी जिस भगवान ने हमारी छोड़ी, उसकी और हमें हमेशा आदर सत्कार से अपना जीवन, अपनी कमेटी, अपना सम्मेलन, अपना घर, अपने बच्चे, अपने समाज के हर कार्य को उसको याद करते हुए शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरे साथ, क्योंकि कमरा छोटा है, मध्यम आवाज में हम उनका आदर सम्मान करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सभा में उपस्थित मान्यवर बांकेलाल बिहारी जी, मुख्य संरक्षक, अजय सोदा वन्नू जी, प्रदेश अध्यक्ष, नीरज बागड़ी जी, प्रदेश महासचिव, अमरदीप चौधरी, प्रदेश महामंत्री, अरविंद चंचल जी, मुख्य प्रवक्ता हरिद्वार, हरचरण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, कृष्णा गोदी, अभिनव चंचल जी, गगन कांगड़ा जी, विजेंद्र बौद्ध जी, सत्य प्रकाश उर्फ राजा जी, अंशु सोदा जी। महिला शक्ति मेरी दाईं ओर बैठी हैं। समाज में वैसे ही महिलाएं कम आती हैं और जो आई हैं उनके लिए सबसे निवेदन करूंगा कि जरूर ताली बजाकर। तो आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लड़ाई है, और वो है ईपीएफ,
एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर कानून सीधा सीधा है, कोई भी चोरी करेगा वो जेल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जितनी चोरी की है उसका 10 गुना वो भरेगा। कितना बढ़िया कानून है। अगर हम इसी पे अटक जाए ठेकेदारी प्रथा को लेके, कि आप ठेकेदार जिनको रखते हो, आपने ये सोच के रखा स्टेट सरकार ने कि ये जो हेराफेरी हो रही है, कर्मचारी काम नहीं करता, उसको ये जो आपका उद्देश्य था प्राइवेटाइजेशन करने का, उसको काम पूरा कर रहा है। ये आपका उद्देश्य था कि कर्मचारी काम नहीं करते, वो भी नहीं हुआ। उसको क्या कर रहे हैं हमारे नेता? आप में से तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम हमारे नेता अपने ही परिवार के, अपने ही रिश्तेदार के 5-7 लोग ठेकेदार से मिलकर रख लेते हैं और घर बैठ के उनकी तनख्वाहें खाते हैं। नहीं रुका वो काम जो कर्मचारियों का होता था। उसके बाद आ जाइए आप, जो भी प्राइवेटाइजेशन के तहत हमें सैलरी मिलनी होती थी, वो सैलरी हमको उस रूप में भी नहीं मिल रही है। उस सैलरी में भी कटिंग है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, यमुना एक्सप्रेस हाईवे का जब भी कॉन्ट्रैक्टर बदलता है, कोशिश की जाती है कि पुरानों को हटा दे और नयों को लगा लें। यमुना एक्सप्रेस हाईवे में 185 लोगों को हटाने के आदेश पारित कर दिए और वहां के लोग हड़ताल पर बैठ गए। किन्हीं लोगों ने कहा कि सर नजदीक आप चलिए, तो मैं गया तो वहां एसएचओ उनको घेर के खड़ा था। मैंने कहा जी सीओ साहब कहाँ बैठते? कह रहा जी ऊपर। में कहा हटिए, मैं ऊपर चला गया। मैं सीओ साहब से मिला तो मैंने कहा जी नीचे हड़ताल चल रही है और आप किस आधार पे इन कर्मचारियों को हटा रहे हैं? कह रहा किन कर्मचारियों? मैं कहा जो 185 आपका नया कॉन्ट्रैक्ट आया, उसने 1 मिनट ठहरा, उसने अपने सब ऑर्डिनेट सारे अधिकारियों को बुला लिया। उसने कहा किसने हटाया भाई? वो भी नाट गए उसी वक्त, किसी ने नहीं हटाया। जो यूनियन लीडर थे दूसरी यूनियनों के, वो भाग भाग के आगे गए। ये कौन आदमी आगे जो सीओ के पास पहुंच गया? एक्चुअल क्या है कि हायर ऑफिसर्स को भी नहीं बताया जाता, क्योंकि एक नए आदमी को भर्ती करने में 1 से 2 लाख रुपए हमारे यूनियन नेता खाते हैं। ये सच्चाई है। कभी इस तरह का मतलब, और उसी टाइम आदेश पारित हुए, 185 लोग दोबारा रख लिए गए। ये कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कितना बड़ा घोटाला है। अब हम आते हैं ईपीएफ के नियम पे। मैंने जैसा कहा अभी शुरुआत में कि एक हिस्सा होता है आपकी सैलरी का, एक हिस्सा होता है गवर्नमेंट की का। उसमें झाला क्या है? आप वाला शेयर तो जमा हो जाता है, इन वाला शेयर जो है वो सीधा सीधा खा लिया जाता है। आप समझिए कि कितना बड़ा इसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए की हेराफेरी होगी। एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या है? अगर आपके यहां 100 कर्मचारी हैं तो मुश्किल से 40-50 कर्मचारी काम करते हैं। क्यों है ऐसी हेराफेरी? कहते हैं जी हम तो कर्मचारियों की सैलरी कहां भेज देते हैं उनके अकाउंट्स में, तो जो काम कर रहा है 40 कर्मचारी उसी के अकाउंट में जा रही है सैलरी। जो 60 काम नहीं कर रहे उनके अकाउंट में सैलरी नहीं भेजता। कौन? सरकार नहीं, कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को 100 कर्मचारियों का सीधा चेक मिलता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है कर्मचारियों के। तो आप समझिए कि कितना बड़ा इसके अंदर हेराफेरी है। तो इस हेराफेरी को अगर हमने एक जरा सा प्रेशर इसी पे बना लिया कि हम ईपीएफ की लड़ाई शुरू कर दी, तो गवर्नमेंट हमारे अजय सोदा जी को बुलाकर ये कहेगी कि भाई इस वाले मामले को ठंडा कर, बाकी मांगे बता तुम्हारी क्या क्या है, बाकी मांग वो मनवा लेंगे, उसके बाद फिर इसी में आ जाएंगे। इसे साथ तेज कर दो, बाकी डिमांड्स आपकी तेज हो जाएंगी। जो साहब ने कहा कोर्ट वाला मामला है, उस पर भी तैयारी कर दो। रही बात हमारी, जब भी आप संघर्ष शुरू करेंगे देश के किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी नुक्कड़ पर, जहां जहां परिषद होगी, आपके लिए हम संघर्ष चालू कर देंगे।
आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका जो संघर्ष पिछले 1-1.5 महीने में आगे बढ़ा है वो सराहनीय है, सभी साथियों का सराहनीय है और विशेषकर यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से बुलंद आवाज से मेहनत कर रहे हैं, आप और उनके साथ हम सदैव इकट्ठे खड़े रहेंगे। जब भी याद करोगे हम 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाएंगे, आपके साथ खड़े होकर संघर्ष के साथ तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का। जय भीम, जय भारत। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।